और अब खबर राजनीति की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी है और यूपी में 20 लोकसभा सीटें मांगी हैं। सूत्रों का कहना है कि ये चिट्ठी कल कांग्रेस की तरफ से भेजी गई। इसमें उम्मीदवारों का नाम नहीं है, सीटों के नाम है। वहीं जनवरी में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 11 सीटें देने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी 18 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर चुकी है, कांग्रेस से पूछे बिना। और यही बात जो है दोनों ही दलों के बीच में खींचतान की वजह बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर हैं। रणवीर, ये कांग्रेस की जो मांग है 20 सीटों की, समाजवादी पार्टी के लिहाज से काफी ज्यादा है, दोगुने से ज्यादा है लगभग। तो क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ इसमें बीच का रास्ता निकलेगा या यहां भी उत्तर प्रदेश में भी एनडीए इंडिया जो गठबंधन है ये बिखर सकता है? देखिए, राहुल गांधी जब यात्रा लेके निकले और वो पश्चिम बंगाल पहुंच रहे थे तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक संदेश दिया कि हम अलग लड़ेंगे। जब बिहार पहुंच रहे थे तो नीतीश कुमार ने एक झटका दिया और ऐसे में अखिलेश यादव ने जब बिहार में इंडिया अलायंस टूट रहा था उस वक्त मौका देखकर एक एक्स पर पोस्ट लिखा और कहा कि कांग्रेस को 11 मजबूत सीटें हम देने को तैयार। कांग्रेस ने साफ बातचीत चल रही है और को लेकर फाइनल नहीं हुआ है। और समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहिए तो वो प्रत्याशियों का नाम बताएं और बताएं कि वो कैसे जीत सकते हैं। इस बीच में जब कल आरएलडी के समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की चर्चाएं शुरू हुई, उसके बाद कांग्रेस ने भी मौका देखा और एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में कहा है कि यूपी में 20 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस को दी जानी चाहिए और इस वजह से अब अखिलेश यादव फिर से उस पर विचार करें। अखिलेश यादव फिलहाल वाराणसी में है और अगर सीटों की बात करें तो सूत्र सीट का नाम तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, देवरिया, बलिया, भदोही, महाराजगंज और झांसी, इसके अलावा सहारनपुर, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस दावा कर रही है कि उसे मिलनी चाहिए। तो कुल 20 नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। अगर इतिहास तो कांग्रेस ने हम कांग्रेस के लिए छोड़ी है, चाहे गठबंधन में रहे या ना रहे, अमेठी और रायबरेली, क्योंकि वहां से गांधी परिवार के लोग लड़ते हैं। लेकिन इस बार चूंकि इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस में कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसे 20 सीटें मिलनी चाहिए और 20 सीटों के हिसाब से नाम दिया गया है, प्रत्याशियों का नाम नहीं दिया गया। जबकि समाजवादी पार्टी के लोग बार बार जब बैठक होती है तो वो कहते हैं कि अगर सीटें ज्यादा चाहिए तो उन प्रत्याशियों का नाम बताएं जो जिताऊ हों। ऐसे में कांग्रेस ने अब समाजवादी पार्टी पर एक दबाव बनाने की कोशिश की है और अब देखना होगा कि दोनों दलों में जब फिर से बातचीत शुरू होती है और अगर आरएलडी हट जाती है तो जाहिर है कि आरएलडी के कोटे में दी गई जो 7 सीटें हैं उन 7 सीटों को लेकर के फिर एक विचार विमर्श शुरू होगा। और अब समाजवादी पार्टी पूछेगी कांग्रेस से कि अगर आपको 20 चाहिए तो कौन है ये 20, कौन प्रत्याशी वहां जीत सकता है कांग्रेस के नाम। तो ये जो तमाम सवाल हैं ये पूछे जाएंगे। अखिलेश यादव, कल उन्हें चिट्ठी मिल गई है, कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से चिट्ठी भेजी गई थी, वो चिट्ठी अखिलेश यादव के दफ्तर को मिल गई है। वो वाराणसी हैं, आज शाम को जब लौटेंगे उसके बाद विचार विमर्श शुरू होगा और अगले दौर की जो बातचीत होगी उस बातचीत में संभव है कि कुछ सीटें बढ़ जाएं। हालांकि कांग्रेस के परफॉर्मेंस को देखते हुए 20 सीटें या 20 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी दे देगी, ऐसी गुंजाइश कम लगती है, क्योंकि 2014 में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, अमेठी और रायबरेली, और 19 में वो 1 पर सिमट गई थी, सिर्फ रायबरेली सीट जीती थी। राहुल गांधी खुद चुनाव हार गए थे। इस बार अब अगर गठबंधन है इंडिया अलायंस का और गठबंधन बना रहता है तो 20 सीटें कांग्रेस दे देगी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे देगी। इसकी गुंजाइश कम लगती है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी ओर से पूरा दबाव बनाने की कोशिश में दिखाई दे रही है। रणवीर, अगर हम आरएलडी की बात करें, आरएलडी क्या आपको लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी के हाथ से लगभग निकल गई है, उनकी बातचीत काफी परवान चढ़ गई है बीजेपी के साथ? कल तक समाजवादी पार्टी इनकार कर रही थी। देखिए, अगर कुछ ऐसे वाकये बताता हूं, जैसे आरएलडी के विधायकों को कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया, प्रवक्ताओं को मना कर दिया गया। जयंत चौधरी फिलहाल किसी से बात नहीं कर रहे, फोन को बंद करके बैठे हैं। 11 तारीख को यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ने सभी विधायकों को अयोध्या ले जाने का प्लान बनाया है और समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि उनके विधायक नहीं जाएंगे। लेकिन जब आरएलडी के विधायकों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग जाएंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी में कुछ चीजों को लेकर के अब से मतभेद दिखाई देने शुरू हो गए हैं। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी दोनों के सूत्र ये कह रहे हैं कि बातचीत फाइनल दौर में है और लगभग अगले कुछ दिनों में
सब कुछ फाइनल हो जाएगा और राहुल गांधी जब तक उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी को वो एंटर करने वाले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, उससे पहले या संभवतः उसी दिन इस बात की घोषणा हो जाएगी कि आरएलडी भी एनडीए का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो एनडीए का कुनबा बढ़ेगा क्योंकि भाजपा के साथ इस वक्त निषाद पार्टी, सुभाषपा और अपना दल सोनेलाल पटेल का गुट जो है वो है। और इसके बाद अगर जयंत चौधरी आ जाते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक साथी भाजपा को मिल जाएगा। वहीं इंडिया अलायंस को झटका इसलिए लगेगा कि नीतीश कुमार हट चुके हैं, ममता बनर्जी अपनी तलखी दिखा चुकी है, आम आदमी पार्टी पंजाब में रुख दिखा चुकी है और उत्तर प्रदेश में अब आरएलडी अगर हटता है तो वेस्टर्न यूपी के एक जाट वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टूट सकता है इंडिया अलायंस से। तो जाहिर है कि बातचीत चल रही है और अगर बातचीत नहीं चल रही होती तो इस तरह की चीजें नहीं आती या खंडन आ चुका होता। कल सुबह से लगातार खबरें चल रही हैं, सब लोग बता रहे हैं कि बीजेपी की बातचीत हो रही है, आरएलडी की बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक ना भाजपा से कोई खंडन आया है और ना ही आरएलडी से। तो संकेत साफ है, अब उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है और इंडिया अलायंस को एक झटका उत्तर प्रदेश में भी लग सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। और इसीलिए आलोचना भी हो रही थी लगातार राहुल गांधी की कांग्रेस जोड़ो न्याय यात्रा की कि इस समय राहुल गांधी को हेडक्वार्टर में बैठना चाहिए, सीटों के बंटवारे पर बात करनी चाहिए, उसके डिटेल्स में जाना चाहिए, लेकिन इस समय वो यात्रा में व्यस्त हैं और ये जो सबसे अहम काम है चुनाव से पहले सीट बंटवारे का, वो इतना बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से इंडिया जो गठबंधन है, जो नया कुनबा है, ये बनने से पहले बिखरता दिख रहा है।